यह कहानी है उस गांव की जहां गरीबी की मार झेलते हुए भी लोग अपनी जिंदगी हिम्मत से जीते हैं। गांव के बीच से बहती नदी और उसके किनारे खड़ा एक टूटा फूटा घर। उसी घर में रहते थे दो भाई रामू और हरी। उनकी बूढ़ी माँ जो अब लगभग असहाय हो चुकी थी, वही थी जो इस घर की असली धुरी थी। लेकिन दोनों भाइयों के बीच प्यार नाम की चीज अब बची नहीं थी। और यही कहानी हमें दिखाएगी कि नफरत और गलतफहमी इंसान से सबसे बड़ी दौलत रिश्ता कैसे छीन लेती है। हे भगवान, ये बुढ़ापा क्यों भेज दिया? शरीर अब साथ नहीं देता। अम्मा, तुम काम मत किया करो, बैठा करो ना, मैं हूँ ना। हाँ हाँ, बड़ा भाई हो तो सब तुम्हारा ही है। हम लोग क्या खाली रोटियां खाने आए हैं यहाँ। रामू, सुबह सुबह जहर मत उगल। अम्मा की तबीयत देख नहीं रहा क्या? बस करो बेटो, भगवान के लिए चुप हो जाओ। जब तुम दोनों छोटे थे ना, तब तुम साथ साथ नदी में कूद कर खेलते थे। आज क्यों एक दूसरे के दुश्मन बन गए हो? समय बड़ा निर्दयी होता है। बचपन के खेल जवानी की जिम्मेदारियां बन जाते हैं, और जब पेट भरने के लिए अनाज कम पड़ता है तो भाई भाई भी दुश्मन लगने लगता है। देख रामू, ये खेत अगर हम मेहनत करेंगे तो कुछ अनाज तो देगा ही, लेकिन तुझे हमेशा बस काम से जी चुराना आता है। ओए हरी, ज्यादा मत बोल। खेत तेरा अकेले का नहीं है, आधा मेरा भी है। काम मैं भी करता हूँ, तू मुझे नौकर मत समझ। तो फिर आधा आधा कर लेते हैं। तू अपनी माँ को भी संभालना, अपने घर का खर्चा भी। शाम का समय, हरी की पत्नी खाना बना रही है। रामू की पत्नी पास से गुजरते हुए बात छेड़ देती है। दीदी, आपको तो अच्छा है, आपका पति घर का जिम्मा उठा लेता है, हमारा तो बस बहाना बनाता रहता है। तो फिर तुम अपने मर्द को समझाओ ना, सारा दिन काम चोरी करेगा और नाम भी बराबरी का लेगा, ऐसे घर नहीं चलते। दोनों औरतों में बहस शुरू हो जाती है। माँ बीच में आकर रोकती है। बहुओं, तुम दोनों क्यों आग में घी डाल रही हो? घर तोड़ने में वक्त नहीं लगता, जोड़ने में उम्र लग जाती है। गरीबी से ज्यादा दर्दनाक है जब एक माँ अपनी आंखों के सामने बेटों को लड़ते देखे। उसकी इच्छा बस इतनी थी, दोनों बेटे साथ रहें, पर तकदीर कुछ और ही लिख रही थी। रामू हरी का झगड़ा तो अब रोज की बात हो गई है। पहले तो दोनों की मिसाल दी जाती थी, अब हालत ये है कि माँ का भी ख्याल नहीं रखते। भाईचारे में दरार पड़ जाए तो समझ लो घर बर्बाद होना तय। का समय, माँ खटिया पर अकेली लेटी है, आंखों में आंसू है। पास में एक पुराना डिब्बा रखा है जिसमें बच्चों की पुरानी लकड़ी की नाव, कंचे और छोटी मिट्टी की गुड़िया रखी है। जब छोटे थे ना, इन खिलौनों के लिए झगड़ते थे। मैं समझाती थी, बेटो बांट के खेलो, पर अब कौन समझाए। अब तो पूरा घर ही बंटने लगा है। सुबह का उजाला, माँ मिट्टी का दिया जलाकर पूजा कर रही है। दोनों बहुएं पानी भरने बाहर जाती हैं। हरी और रामू आमने सामने बैठकर चाय पी रहे हैं। माहौल भारी है। रामू, मैं साफ कह रहा हूँ, अब इस घर में ऐसे नहीं चलेगा। खेत भी आधे, घर भी आधा, सब बांटना पड़ेगा। अरे बांट ले, मुझे क्या? तू हमेशा सोचता है कि सब तेरा ही है, पर सुन ले, अम्मा को मैं अकेला नहीं पालूंगा। जो तेरी जिम्मेदारी है वो मेरी भी है। जिम्मेदारी की बात तू करेगा? अम्मा का इलाज कौन करवाता है? उनके लिए दवा कौन लाता है? तू तो बस नाम का बेटा है। रामू, हरी, क्यों मेरा नाम लेके लड़ते हो बेटो? मैं बोझ नहीं हूँ, अगर चाहो तो मैं अलग झोपड़ी में रह लूंगी। पर तभी घर कहलाता है जब उसमें प्यार हो, वरना ईंट पत्थर का जोड़ तो कहीं भी बन सकता है। रामू और हरी का रिश्ता अब धागे की तरह था, जरा सी खींच से टूट सकता। दोनों औरतें खेत में घास काट रही हैं, काम करते करते झगड़ा शुरू हो जाता है। सारा दिन आराम करती रहो, काम करने में तो जान जाती है, फिर भी कहोगी बराबरी। अरे मेरी मेहनत तुझे दिखाई नहीं देती? बच्चों की देखभाल, घर का काम सब मैं करती हूँ,
तेरा पति बस ताना मारना जानता है। हाँ, तुम्हारे पति ने तो कभी जिम्मेदारी उठाई ही नहीं, तभी तो घर बर्बाद हो रहा है। दुख और तनाव इंसान को धीरे धीरे खा जाते हैं। माँ की हालत बिगड़ने लगी थी। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी होती जा रही थीं, लेकिन बेटों को सिर्फ अपना अपना हिस्सा नजर आता था। बेटो, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मिलकर रहो, चाहे गरीबी हो चाहे तकलीफ, पर भाई भाई बनकर रहना। माँ, मैं तो यही चाहता हूँ, पर रामू कभी सुधरे तब ना। और तू हमेशा मुझे नीचा दिखाएगा, तब कैसे शांति रहेगी इस घर में। गांव वाले दोनों भाइयों के झगड़े से परेशान हो जाते हैं। पंचायत बैठती है, सब गांव वाले मौजूद हैं। रामू, हरी, गांव के सामने तुम दोनों को बुलाया है। बार बार घर में झगड़ा करना बंद करो। अगर रहना है तो मिलजुल कर रहो, वरना जमीन बांटो। हाँ, यही चाहिए मुझे। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, बांट लो, लेकिन अम्मा को मैं अकेला नहीं संभालूंगा। माई, आप ही बताइए, आप किस बेटे के साथ रहना चाहेंगी? मुझे मत बांटो, मुझे मत बांटो बेटो, मैं दोनों की हूँ। मुझे मत कहो कि मैं किसी एक को चुन लूं। पंचायत भी माँ के आंसुओं के सामने हार गई। गांव वाले समझ गए कि कभी कभी झगड़े का कोई हल नहीं होता जब तक दिल से लोग बदलना न चाहें। रामू रात में अकेला नदी किनारे बैठा है। चांदनी नदी पर पड़ रही है, पानी की आवाज सुनाई दे रही है। क्या सचमुच में गलत हूँ, या हरी मुझे नीचा दिखाता है इसलिए मैं बगावत करता हूँ? माँ की आंखों में आंसू देखकर क्यों दिल कांपता है मेरा। आसमान में बादल छाए हुए हैं, तेज हवा चल रही है। बच्चे भागते दौड़ते घरों में जा रहे हैं। हरी आंगन में खड़ा है। माँ चारपाई पर बैठकर आसमान की ओर देख रही है। ये बादल, ये हवा, लगता है इस बार नदी फिर उफनेगी। बेटो, संभल कर रहना। अम्मा, हम क्या करें? ये नदी ही तो है जिसने हमारा जीना हराम कर रखा है। नदी को दोष मत दो, मेहनत करने से डरते हो और फिर कहते हो नदी ने बर्बाद कर दिया। रामू, तू चुप रह, हमेशा उल्टा ही बोलता है। झगड़ा मत करो बेटो, देखो आसमान ही गुस्से में है, तुम क्यों आग बढ़ा रहे? नदी कभी जीवन देती है और कभी सब कुछ बहा ले जाती है। उस रात गांव के लोगों के दिलों में डर था, क्योंकि सबको पता था अगर नदी उफनी तो सबसे पहले उसी किनारे वाला घर डूबेगा जिसमें रहते थे हरी, रामू और उनकी बूढ़ी माँ। बिजली चमकती है, तेज बारिश हो रही है, नदी का पानी किनारे तोड़ता हुआ बह रहा है। गांव वाले अपने अपने घर से निकलकर ऊंचे टीले की तरफ भाग रहे हैं। नदी के इस कहर ने दोनों भाइयों को सिखा दिया कि लड़ाई झगड़े का कोई मतलब नहीं जब जान पर बनाती है। संकट में इंसान को साथ देना पड़ता है, चाहे रिश्ता कितना ही कड़वा क्यों न हो। बेटो, मैं बोझ बन गई हूँ तुम दोनों के लिए, पर आज तुम दोनों को साथ देखकर मेरी जान में जान आई है। अम्मा, ऐसा मत कहो, तुम हमारे लिए भगवान हो। हाँ अम्मा, तुमने हमें जन्म दिया। अगर तुम न होती तो हम आज जिंदा भी न होते। रामू, अम्मा की सांसें तेज चल रही हैं, कुछ करो। कोई वैद्य को बुलाओ, जल्दी। गांव वाले वैद्य को बुलाने दौड़ पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद गांव का वैद्य आता है, माँ की नब्ज देखता है, दवा देता है। माई का शरीर बहुत कमजोर हो गया है, इन्हें आराम और शांति चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा चाहिए प्यार। बेटे, अगर इन्हें टुकड़े टुकड़े करके रखोगे तो इनकी जान नहीं बचेगी। हरी और रामू वैद्य की बातें सुनकर चुप हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं।
भी दवा जड़ी बूटी से नहीं बल्कि दिल से बनती है। माँ के लिए सबसे बड़ी दवा थी बेटों का प्यार। लेकिन क्या रामू और हरी अपने दिल बदल पाएंगे या फिर नफरत इस घर को हमेशा के लिए बांध देगी? बारिश थम चुकी है। सूरज की पहली किरण गांव वालों के चेहरे पर पड़ती है। रामू, देख, घर में कोई अनाज नहीं बचा। अब हमारे पास क्या बचा? हरी, मगर माँ अभी हमारे साथ है। यही सबसे बड़ी दौलत है। कुछ गांव वाले दोनों भाइयों के पास आते हैं। भाइयों, हम सब भी तो गरीब हैं, लेकिन दुख में एक दूसरे का सहारा बनना ही असली इंसानियत है। तुम्हारे लिए थोड़ा अन्न लाए हैं, इसे रख लो। नदी ने घर तोड़ दिया मगर रिश्तों की दीवारें जोड़ दी। कभी कभी भगवान संकट इसलिए भेजते हैं ताकि इंसान अपने अंदर की सच्चाई देख सके। बेटो, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, गरीबी भी, बाढ़ भी, सुख दुख सब। लेकिन एक चीज कभी मत भूलना, झगड़े में कोई जीतता नहीं। जीत तो तभी है जब परिवार साथ हो। अम्मा, माफ कर दो, मैं हमेशा रामू से उलझता रहा। नहीं भैया, गलती मेरी भी थी। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। बस बेटो, यही मेरा सपना था कि तुम दोनों एक हो जाओ। माँ की सांसें धीरे धीरे थमने लगती हैं। अम्मा, अम्मा, आंखें खोलो। अम्मा, हमें छोड़कर मत जाओ। हम अब कभी नहीं लड़ेंगे। अम्मा, हमें छोड़कर मत जाओ। हम अब कभी नहीं लड़ेंगे। माँ चली गई, लेकिन उनके आंचल की खुशबू, उनकी सीख और उनका प्यार दोनों भाइयों के दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। माँ ने जो विरासत छोड़ी वो न जमीन थी न पैसा, वो थी एकता, प्यार और त्याग की विरासत।